अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसन हाशमी, डीएनएन न्यूज़ में खुश आमदीद। इस वक्त अमेरिका से मेरे साथ मौजूद हैं हुदा हाशमी साहिबा। वहाँ जर्नलिज्म करती हैं और इस वक्त आपको पता है कि अमेरिका, ईरान, इसराइल ये जो जंग का सारा मंजरनामा बना हुआ है। इस वक्त तो हम बात करेंगे, लेकिन जो असल बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि खबरें बड़ी ज़बरदस्त आ रही कि पाकिस्तान का जो मौजूदा रोल है, उसने पाकिस्तान और सब्ज पासपोर्ट और ओवरऑल जो एक हमारी आवाम है उनकी बड़ी बल्ले बल्ले कराई हुई है। तो सबसे पहले तो वेलकम टू द शो हुदा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हाशमी साहब मुझे अपने शो पर लेने के लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं अच्छा, मुझे आपकी। ये बताएं कि बड़ा मुझे अच्छा फील हो रहा है कि आज अमेरिका की सरजमीन पर बैठकर आपसे हम पूछेंगे कि जनाब कैसा, हम नहीं बैठे, आप बैठी हैं, कि ओवरऑल खास तौर पर सबसे पहले तो ये बताएं कि मौजूदा जो पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल रोल है, उसके कुछ असरात आ रहे हैं, आप तक पहुंच रहे हैं एज ए पाकिस्तानी इन यूनाइटेड स्टेट? देखिए, अब मैं आपको अगर बैठ कर कहूँ कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि जब आप जॉब पर जा रहे हैं, और ये बहुत सारे लोग इससे एग्री करेंगे कि आप जब पाकिस्तान का नाम लेते हैं, बहुत चेंज है। ये नहीं कि हमने भी एक ज़माना देखा है, हमने ज़माना नहीं है, 6 महीने पहले की आप बात देखें कि पाकिस्तान एक अच्छे नाम के साथ मशहूर नहीं था। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट मई में हुआ, जिस तरीके से आपकी मिलिट्री का एक रोल उसमें देखा गया, लोग नहीं अंडरस्टैंड करते कि पाकिस्तान में मिलिट्री को एक सर्टेन जो साइड है किस तरह देखती है। जो बाहर की दुनिया वो आपको सारों को पाकिस्तानी के तौर पे देखती है, सही है। हम्म। वो आपकी मिलिट्री को आपका रिप्रेजेंटेटिव देखती है, तो एक ऐसा इमेज आता है कि एक स्ट्रॉन्ग कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, जो अपने सिटीजन के साथ खड़ी हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। ये फीलिंग मुझे लगता है कि सालों से, जब से पाकिस्तान बना, हमने नहीं देखी थी, और ये हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और ये साल 2025 हमारे लिए अच्छा रहा है। 2026 तो और ही, कहते हैं छप्पड़ फाड़ के कुछ चीजें मिल रही हैं जो समझ खुशियां नहीं आ लेकर रही आ रहा है। फिलहाल। अच्छा, ये बड़ा तो एक जुमला अभी खुदा आपने बोला है, वो मैं शायद फर्स्ट टाइम फील कर रहा हूँ, और ये यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये जुमला इस कदर वो कहता हूँ कि सोने के पानी से लिखने वाला है, और उसे मैं चाहूंगा थोड़ा सा एलिबोरेट मजीद करें कि दुनिया पाकिस्तान की मिलिट्री को एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान देखती है। जी मतलब ये बड़ा एक खूबसूरत और बड़ा एक थॉट प्रोवोकिंग सेंटेंस है। इफ यू कुड एलिबोरेट इट। जी बिल्कुल। देखें, एक वक्त होता है कि लोग भी कहते थे कि जो सच है और इसको आप एक मेरा ख्याल है कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, लेकिन आप इसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ दे सुन लें कि लोगों की मुल्क के पास आर्मी होती है, लेकिन आर्मी के पास मुल्क है यहाँ पे। अब हम्म। बात ये है कि पहले इसको क्रिटिसाइज करके देखा जाता था, लेकिन अब ये जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ना ही किसी मुल्क को पैसा बचा सका है। गल्फ स्टेट्स को देख लें, उनका ऑयल नहीं बचा सका उन्हें। अब यूएस को देख लें, रिसेंट टेक्सास में जो है वो आग लगी है। आपको खबरों में नजर नहीं आएगी चीज, लेकिन टेक्सास में मसला आया, उन्होंने कहा जी तकनीकी खराबी हो गई थी। कैलिफोर्निया में कल रात को कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया, 2 घंटे के लिए। आपने कभी ये चीज नहीं सुनी होगी। कैलिफोर्निया यहाँ की बिगेस्ट स्टेट है, सही है, लेकिन आप इसको खबरों में नहीं सुनेंगे। ये चीजें आउट ऑफ नोवेयर नहीं हो रही हैं। यूएस भी फर्स्ट टाइम इस वॉर से इफेक्ट हो रहा है। यूएस वर्ल्ड वॉर 1 में इफेक्ट नहीं हुआ, यूएस वर्ल्ड वॉर 2 में इफेक्ट नहीं हुआ, वो अपनी सिविल वॉर से ही इफेक्ट हुआ था। जब भी हुआ है अपने मसलों से हुआ है। वो अपने मुल्क के अपने अंदर बॉर्डर के अंदर वॉर नहीं आने देता, सही है। हम्म। लेकिन इस सारे हालात में एक मुल्क है जिसके अंदर वॉर इन्वेड नहीं कर सकी, वो पाकिस्तान था, तो सही है। है पाकिस्तान पाकिस्तान है। है ना। जी तो जी। ये एक रियलिटी है, आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इसका सबसे सोल रीजन जो है आपकी मिलिट्री है। इस बिल्कुल। वक्त इस दुनिया में एक एक हार्ड रियलिटी, एक हार्श रियलिटी है इस दुनिया में। बीइंग अ मुस्लिम स्टेट, बीइंग अ मुस्लिम स्टेट, आप यहाँ पे पैसे के सर पे सर्वाइव नहीं कर सकते इस दुनिया में। आप हम्म। ऑयल के सर पे सर्वाइव नहीं कर सकते। कितना पैसा है गल्फ स्टेट के पास, दुबई के पास, सऊदीया के पास, उन्होंने स्टिल इस मुल्क दुनिया में सर्वाइव करने के लिए यूएस के साथ हाथ मिलाया, तो वो सर्वाइव कर रहे हैं। इसराइल के साथ यूएई ने अपने रिलेशंस को नॉर्मल किया है, तो वो सर्वाइव कर रहा है। पाकिस्तान अकेला मुल्क अपने पासपोर्ट पे लिखता है कि जी ये इसराइल में पासपोर्ट नहीं चलेगा, और स्टिल सर्वाइव कर रहा है। आप इसको कुछ करके दिखा दें, रीजन क्या है? आपकी हम्म। मिलिट्री है। यानी तो इस मिलिट्री को इस वक्त जो यूएसए का गोरा है, वो भी ऐसे ही देख रहा है जैसे आप बात कर रहे हैं। रिस्पेक्ट है, ये तो मैं एडमिट करूंगी। मैंने इसको फर्स्ट हैंड फील किया है, आपका वर्क प्लेस हो, क्योंकि मैं जो है मेरी जो नेचर ऑफ जॉब है, वो रेफ्यूजीज के साथ काफ़ी ज़्यादा मेरी इंटरेक्शन होती है, हर मुल्क हम्म। के। तो जब बात होती है कि यार
किस डिफरेंट, आप किस कंट्री से हैं, तो आप हर तरह के बंदे से मिलते हैं, तो वो कहते हैं अच्छा पाकिस्तान, ओहो सही है, यानी कि उनको होता है यहाँ से कहाँ से रेफ्यूजी आ जाएगा भाई, इनकी तो मिलिट्री हम्म है। सही है। हम्म। तो ये एक अच्छा, फैक्टर है। यानी जो रेफ्यूजीज हैं वो इस चीज पर फख्र मतलब फील करते नहीं हैं कि नहीं, काश हमारी भी कोई मिलिट्री होती तो हम रिफ्यूजी ना होते। ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये तो बात वाह है, वाह लेकिन वाह। मैं आपको सिर्फ रेफ्यूजीज की नहीं, मैं आपको गोरों की मेंटालिटी हम्म बता रही हूँ इस टाइम के, उनके माइंडसेट ये है, हम्म। जब वो पाकिस्तान का लफ्ज सुनते हैं तो उनके माइंड में ये चीज नहीं आती कि अच्छा इनको कोई मसला होगा। उनके माइंड में अच्छा। क्या आता है, अच्छा सही, एक स्ट्रॉ एक सेफ मुल्क से है, करप्ट मुल्क हो गया, मसाइल हो गए, इंटरनल प्रॉब्लम्स हो गए, सही है चलो सेफ तो है। सही है, हाँ। किसी दूसरे अच्छा, मुल्क ने अब इनको इन्वेड नहीं किया ये हुआ। खास तौर पर इसी को अगर हम कंटिन्यू करें तो रिसेंटली अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक क्लिप भी वायरल हो रहा है जिसमें वो इस चीज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मज से जो इनके तेल के जहाज आए हैं अमेरिका की तरफ, उसमें पाकिस्तान का परचम लगा हुआ था, लहरा रहा था, यानी एक सिंबल ऑफ सिक्योरिटी यही था कि वहां से पाकिस्तान की सिक्योरिटी में ही अमेरिकी जहाजों को भी निकलना पड़ा। तो एज एन बेशक। मतलब अमेरिका में बैठकर अमेरिकी इस चीज को कैसे देख रहे हैं? देखें, इस टाइम मैं वही कहूंगी कि या तो अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं थी पाकिस्तान को, और 2026 में ऐसे अपॉर्चुनिटी इस टाइम आपको मिली है कि हम्म समझ नहीं आ रहा कैसे अवेल करें। इस हम्म आपके बात का जवाब मैं दूंगी, लेकिन अभी आपने कराची पोर्ट की वीडियो देखी होगी, वहां पे जहाज खड़े हुए हैं आके, सही है, अपने हम्म आप को सेव करने के लिए डिफरेंट मुल्कों के, क्योंकि उनको पता है ये एक पोर्ट है जो सेफ है, बाकी जगह बम आके गिर सकता है हम पे। सही है। हम्म और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो ये बात की है, इसको मुख्तलिफ रंगों में लिया जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दे दिया और अपनी झंडे लगा के जो है वो शिप आगे भेज दी। उन लोगों को मैं छोटा सा जवाब दूंगी कि जब एक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इन जनरल गुजरता है, और खासतौर पे आजकल जब गुजरता है ईरान में, तो ईरान पूरा पेपर वर्क चेक करता है उसका, कि कहाँ से आ हम्म रहा है ऑयल, कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ, कहाँ जा रहा है। झंडा सिर्फ मैटर नहीं करता, आपको लगता है कि वो इतने डम्ब हैं, ईरान ने अपने आप को बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल्स के तौर पे जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया दुनिया में। तो डोनाल्ड ट्रंप जब साहब ने जब ये बात की थी, सर्टन लोग उन्होंने जो है वो हेडलाइंस चला दी, देखें जी पाकिस्तान ने धोखा दे दिया, ये डिप्लोमेटिक रोल प्ले करेगा, ये सालसी करवाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो पूरा पेपर वर्क चेक होता है जब जहाज गुजरता है, कि किसका हम्म। बंदा बैठा है, कहाँ जा रहा है, किस करेंसी में पेमेंट हुई है, फिर पास ऑन होती है चीज। तो पाकिस्तान पे ठीक, अच्छा, झंडा मैं जब अब लगा इसी है तो बात को, ईरान को पता था। वो तो ये नेचुरल सी कोई बात है, ये ये तो कोई एक बड़ा धोखा नहीं फजूल है, सी। ईरान ने जी अलाउ जी किया है कि हुदा। जी। जी। हाँ, ये बात वाकई फजूल बात है कि जी ईरान को पता नहीं था तो पाकिस्तान को ने धोखा दे दिया और परचम लगा दिया, ये तो जी, बात वही आप आ गई ईरान ना। को बहुत एक स्टूपिड नहीं नहीं, मुल्क के तौर ये पे मैं वही खुद बता बात रहा आप। हूं ना, ये एक एक नफरत की बुग़्ज़ की हद हो सकती है कि इस तरह का कोई फजूल सी बात करके आप अपने दिल को बहला आप रहे हैं। ईरान को अच्छा, इंतहाई बेवकूफ ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर आप उसके हक में तो बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये ईरान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कि वो इतना बड़े बेवकूफ बेवकूफ था, लोग हैं। झंडा हाँ, मैंने सही ऐसे बात। करके लगाया, स्कूबी डू के कार्टून्स चल रहे हैं जी, ऐसे मैंने झंडा हाँ। लगाया, और वहां पे तो फिर सारे ही अपनी जो है वो ट्रेड कर लें ना ऑयल की, पाकिस्तान का अच्छा, झंडा अब लगा के, क्यों नहीं इम्पोर्टेंट बात करते। जहां पर ये है, मैं अगर मुझे आप इजाजत दें तो मतलब एक बहुत वो कहते हैं कि बिग चेंज है आपके स्टैंस पे, क्योंकि मैंने देखा है कि अब से कुछ अरसा पहले आप तनकीद करती दिखाई देती थी, लेकिन आज आप माशाल्लाह जिस तरह एक ओवरऑल एक जो बात हो रही है, तो इतना वो कहते हैं कि स्विंग कैसे आया मूड में, नैरेटिव में क्या मामला हुआ मैं आपका? मैं होप कर क्योंकि रही थी पाकिस्तान कि तहरीक इस इंसाफ को आप बड़ा सपोर्ट करती थी, मैंने ये तो आपकी कई वीडियोस देखी हैं। मैं उम्मीद कर रही थी इसके ऊपर बात ना ही हो, लेकिन आपसे बचा नहीं जा सकता मुझे लगता है। खैर, एक डिजिटल फुटप्रिंट को आपने कोट जरूर करना ही है। देखिए, बात यह है कि लॉजिक के साथ बात होनी चाहिए। मैंने हम्म कभी भी जब भी प्रोग्राम भी किए थे तब भी मैं हवा में बात नहीं की, हमेशा मैं कोट करती थी चीज़ को। तो मैंने पहली तो बात यह है कि मैंने अपने सारे जितने शोज किए हुए हैं वो सारे मैंने आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ किए, कैंट में बैठ के। अच्छा। ये ऐसा नहीं है कि अब मेरी जो है वो अकाउंटेबिलिटी कर लें कि बच गया था ये बंदा, लेकिन नहीं, मुझे कोई मसला नहीं आया, मैं अपनी लाइफ गुजार रही थी, सारे काम किए, शॉपिंग्स की, एक अच्छी लाइफ गुजरी, शो कर दिया जी, जो गुस्सा आया यानी निकाल दिया पाकिस्तान के वीडियो में। अंदर बैठकर आप कैंट में तनकीद करती थी? पाकिस्तान, जी पाकिस्तान कैंट में बैठ के वो सारे शोज हुए हैं मेरे। और उसके बाद फिर मैं तो कुछ आपको जो भी किसी ने रीजन, पकड़ा नहीं? मतलब यहाँ तो ये है कि जी डाले आ जाते हैं। देखिए मैं लिटरली इसकी मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ होते थे, मेरी फैमिली मेरे साथ होती थी, मल्टीपल टाइम्स मेरे साथ हुआ है कि जो शॉप पे मैं जाती थी, कुछ शॉप से जो रेगुलर थी और उनको आइडिया हो गया, वो मेरे शोज देखते थे, वो मुझे कहते थे कि हाथ हल्का रखा करें, आप उठाई जाएंगी, ये एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने उनके मुंह से सुने हैं। मास्क ठीक लगा है। के जाती थी, मास्क में पहचान लेते थे सिर्फ ये लाइन बोलने के लिए, और मुझे ये
लाइन सुन के डर नहीं लगता था, अफसोस तो होता था। आपको किसी ने उठाया नहीं, इसका मतलब है? नहीं उठाया नहीं, इसलिए बैठी हूँ ना इधर। किसी ने नहीं उठाया, कभी कोई थ्रेट नहीं तो आप महसूस डर हुआ। के तो नहीं अमेरिका चले गई, जिस तरह मुहित नहीं पीरजादा और वजाहत सईद और इस तरह के बहुत सारे लोग बाहर जाकर कहते हैं जी हमारी जिंदगी को खतरा है इसलिए पाकिस्तान छोड़ आए देखें, हैं? हो सकते हैं ऐसे लोग, अब उनका अपना मेंटालिटी उस पर नहीं नहीं, बहुत आप अलग किस्म बताओ की। ना, आप अपनी बात जो नहीं कर नहीं रही हैं बिल्कुल नहीं। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ जाकर जो जहर उगलते हैं उसमें तो आपकी बात और उनकी बात में बड़ा फर्क है। नहीं सिचुएशन मैं एक बड़ी जैसी सून है पाकिस्तान कि आना आप है, मैंने विजिट पाकिस्तान के करना है। अंदर थी ना, आप नहीं उठाई गई, वो उठाए गए, और वहां जाकर बात कर रहे हैं, और आप भी अमेरिका में बैठी हैं, आप ऐसे ही चली गई, आपको नहीं तो मेरे ख्याल से। मैं पाकिस्तान सून जो है विजिट करने वाली हूँ, और फिर मैं आपके स्टूडियो में आके आपको जो है इसका जवाब दूंगी कि किस तरह से जो हमें है भी मेरे जवाब साथ। दें, ताकि क्योंकि लोगों को नहीं पता लगे कि ये जो बिल्कुल बाहर भी। बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं, क्या ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। जी। मैंने भी जर्नलिज्म से ब्रेक ली हुई है, मेरी कोई ठीक किस्मत है। इस किस्म की है। शौक मुझे बहुत सख्त, मेरी जो है ना एक शौक है, मुझे एक इंटरेस्ट है मेरा ये, लेकिन नहीं नहीं, पाकिस्तान मैं में तो जरा चाह मैंने, रहा हूँ कि मैं मुहित आपको इसी का पीरजादा एक और जवाब वजाहत प्लीज, सईद के नैरेटिव को जी काउंटर जी करें। इसका मैं आपको जवाब दे रही हूँ कि पाकिस्तान में बैठ के तो मैंने अपना उस स्टेट के पावरफुल तरीन बंदे के खिलाफ भी बात कर ली। मैंने शहबाज शरीफ, मैंने पूरे इलेक्शंस कवर किए हैं, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने जब पीटीआई का सिंबल उनसे लिया गया, मैंने सख्त बुरा भला कहा। मैंने जो सुप्रीम कोर्ट है, सही है, काजी फायज ईसा साहब, इन सब लोगों के अगेंस्ट मैंने खुल के बात की है, जिस तरीके से वजाहत सईद खान या जिस तरह मुईद पीरजादा वगैरह बात करते होंगे मुल्क से बाहर बैठ के। सही हो तो गया। आपको किसी ने नहीं रोका? लेकिन नहीं इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान, लेकिन जब मैं अमेरिका आई हूँ, तो अब आप जब पॉलिटिक्स को देखते हैं तो अब दुनिया की पॉलिटिक्स बहुत अमेरिका सेंटर्ड, इसराइल सेंटर्ड हो गई है। तो आपको बात करनी हम्म। पड़ेगी, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मैं अमेरिका में बैठ के ट्रंप के अगेंस्ट बात नहीं कर सकती, इसराइल के अगेंस्ट बात नहीं कर सकती, खतरा है। सही है, सीधी अच्छा, बात है। जी, ये मुझे नहीं समझ आती अभी यानी आपको ये ये आजादी आपको सिर्फ पाकिस्तान में ही थी? ये बस ये एक रियलिटी है जो बहुत सारे पाकिस्तानी अंडरस्टैंड नहीं करते, और मेरा ख्याल है अमेरिका का भी अलमिया है कि स्पेशली अंडर ट्रम्प और आजकल के हालात में, खासतौर पे 7 अक्टूबर के बाद से जो है ये हालात ऐसे हो गए हैं, इवन आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट है तो ये आपको रोड पे घसीट सकते हैं। बीइंग एन अमेरिकन, अच्छा, आपकी जान सेफ नहीं है जी। तो ये जो बातें और करते हैं मोहित पीरजादा और ये जो सारी कहानियां करते हैं, ये उनको फिर क्यों उनको करते हैं? वो पाकिस्तान के अगेंस्ट करते हैं ना, उनको जरा कहीं अपने 4-5 शोज खुल के अमेरिका के अगेंस्ट कर दें, चुप के रखें। जिस तरह यासिर मुनीर के अगेंस्ट बात करते हैं, जिस तरह ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को जिस तरीके के लेबल देते हैं, मैं सबको सुनती हूँ। मुझे पता नहीं एक अच्छी बात है बुरी बात है, मैं अच्छे अपने नैरेटिव के अगेंस्ट लोगों को भी सुनती हूँ, साथ ठीक। के लोगों को सुनती हूँ। जिस तरह के नाम इन लोगों ने उनको दिए हुए हैं, इस नामों से ट्रंप को, नेतन्याहू को बुला ये के एक देखिए। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट और बात की उसके है बाद कि अगर ये लोग यहाँ टिक गए तो मेरा हम्म। नाम बदल दें आप। अच्छा। इनके अंदर गट्स ही नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ मोहित पीरजादा और वजाहत सईद, या कोई भी अमरीकी बात कोई नहीं भी कर सकता? कोई भी कोई भी अमरीकी? कोई भी अमरीकी ज्यादा बात नहीं कर सकता। यानी आप आपको अंदाजा लगाइए, मैं यहाँ थोड़ा सा देखिए, कुछ। अभी आप कहेंगे जी बड़े अमरीकी जो बात कर रहे हैं, देखिए उसमें आप इस चीज का भी ख्याल रखें कि उनके अगेंस्ट बहुत से फिर केसेस भी चलते हैं, उनको बहुत ज्यादा जो है ऑनलाइन टारगेटिंग होती है उनके अगेंस्ट। और अब हमारे जैसे लोग जो यहाँ के बॉन्ड नहीं है, ये रियलिटी है, वो तो यहाँ के बॉन्ड है, थोड़ा सा लेवरेज ले जाते हैं। जो यहाँ के बॉन्ड नहीं है उनके अगेंस्ट तो वैसे ही आइस डाली हुई है उन्होंने, आपको पता होगा आइस क्या है। तो सही है। आपको आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ मतलब जिस तरह आपने बात की, आपने भी बस अन्नेवाह बात की है, ये कोई लॉजिक भी थी जब आप इधर पाकिस्तान में बातें करती थी? मैंने लॉजिक के साथ बात की है, मेरे मेरे नजदीक वो लॉजिक उस टाइम सही थी। मेरे नजदीक उस टाइम इमरान खान को सपोर्ट मैंने किया, पूरे दिल से किया, पूरी जान से। मैं उस टाइम बिल्कुल इसलिए रेडी थी कि मैं जलसों में जाके बैठ जाऊं, धरनों में जाके अच्छा, बैठ जाऊं। जी, ठीक है। 100%। कोई उसके अंदर दो राय, कोई उसके अंदर जो है मेरी डबल माइंडेड तो सोच नहीं थी। इमरान खान की मोहब्बत में, रिस्पेक्ट में आप फौज के खिलाफ हुई ना, इसका मतलब है? ओबियसली यस। एक अच्छा। एक एक लॉजिक के साथ कि भाई नाइंसाफी हो रही है, गलत बात है। लेकिन अच्छा। जब आप लॉन्ग टर्म देखें, उस टाइम रीजन था, उस टाइम हमारे ऊपर किसी बाहर से इन्वेजन नहीं हो रही थी, उस टाइम दुनिया में वॉर नहीं चल रही थी, तो उस टाइम सेंस बन रही थी, उस टाइम इलेक्शंस थे, इमरान खान था। तो आप देखते हैं, यानी हाँ भाई इसके बारे में यानी मुझे बात करनी नैरेटिव है, की, एक यानी सेकंड। नैरेटिव की जंग में आप भी बातों में आ गए? नहीं बातों में नहीं, देखें देखें देखें, ये बात नहीं है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ भाई वो हर चीज ही गलत, ऐसा नहीं हो सकता। बात ये है कि हर चीज का मौका महल होता है, अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपकी जगह ही नहीं है उस चीज में। इस टाइम अगर लेकिन मैं लेकिन लेकिन इस खुदा। टाइम इस माहौल में अगर मैं इमरान खान का नाम ले लेके झंडा लेके निकलूं तो मेरे से बड़ा जाहिल और स्टूपिड बंदा कोई नहीं है, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि मामले की नजाकत मेरे से क्या रिक्वायर कर रही है एज अ पाकिस्तानी।
सही है। उस टाइम एज अ पाकिस्तानी मेरी रिक्वायरमेंट थी, अच्छा जी इलेक्शन सही नहीं हुए, बात करनी चाहिए, सही ठीक हो है। गया। इस टाइम मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं अपनी मिलिट्री के साथ खड़ी हूँ, अदरवाइज आप दुबई तो चलो अपने ऑयल की बेस पे इस चीज को सर्वाइव कर लेगा, बल्कि वो सर्वाइव नहीं कर रहा। हद ये है वो भी पाकिस्तान के साथ पैक्ट बनाने की बातें कर रहा है। लेकिन अगर इस मौके में जब आपकी मिलिट्री आपको प्रोटेक्ट कर रही है पूरी दुनिया में, सिर्फ आपकी मिलिट्री रीजन है कि आपको इस टाइम कोई बम नहीं मार रहा, आपकी सब लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी डिप्लोमेसी आपकी इस टाइम टॉप नॉच डिप्लोमेसी दुनिया में चल रही है, तो इस टाइम अगर मैं कहूँ कि नहीं भाई आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही गलत है, मैं स्टूपिड हूँ। मुझे मानना चाहिए जो चीजें उस बंदे ने सही की हैं, जो उन्होंने नहीं नहीं, चीजों आपको को। लगता नहीं है कि इस माहौल में जिसे हम कहते हैं कि एक जंग लगी है ओवरऑल दुनिया में, और आपकी वाइड प्रोटेक्शन यानी आपकी सलामती की जो दीवार है उसी को अगर कोई धक्का देगा, तो वो तो इसका वो मतलब गद्दार ये है, हुआ कि वो तो वो स्टूपिड, गद्दार है। सुन लेना, वो स्टूपिड नहीं हुआ, वो तो फिर सीधा सीधा गद्दारी कर रहा होगा, बेशक वो तो बेशक दुश्मन के साथ खड़ा हो गया। बेशक बेशक। मैं तो ये देखिए, मैं हाँ इस चीज को अपना मेरी जो पॉलिटिकल बस हुई है ना वो रिसेंटली हुई है, जब मैंने कासिम खान जो इमरान खान के बेटे हैं उनको बोलते हुए सुना, उनकी सारी तकरीर सुनी, सारी उन्होंने जो दुखियारे अपने बताए सारा मैंने सुना, बहुत बहुत ही मुश्किल से। आज तक मुझे हाँ। किसी को सुनना इतना मुश्किल नहीं लगा। मैं, यकीन करें उसका रीजन ये है कि मैं इस बंदे को अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं समझती। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉज क्या है, तो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की क्या जो है वो गलत तरीके से ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है हो रहा है, आप उसको नहीं बात कर सकते। आप कौन है, क्या आप पाकिस्तानी है? क्या आप कभी पाकिस्तान में रहे, कभी पढ़े, कभी जॉब की? ना लेना ना देना। ये मुर्शद के लोग आके बेटे हैं, वो नहीं, मुर्शद के बेटे हैं। देखिए मुर्शद के बेटे होंगे अपने घर में होंगे ना, हमारे तो नहीं है हाँ। कुछ लगते भाई, क्या हो गया? नहीं नहीं, सही है। एक मिनट सुन लेना, एक मिनट मैं यहां आपको तो टोकना चाहूंगा। देखिए जी, कासिम ने भी वही बात की जो इमरान खान और उनकी जमात कर रही है, ओपनली कर रही है। आपको सिर्फ इस बात पे कि जी कासिम मुसल मतलब पाकिस्तानी नहीं है, तो इस वजह से उससे बात नहीं करनी चाहिए, तो मुझे ये लगता है कि एक लेस क्राइम है कि ठीक है कासिम पाकिस्तानी नहीं है। दूसरी जानिब अगर आप तहरीक इंसाफ को देखेंगे, उनके यूट्यूबर्स को देखेंगे, वो खुलकर पाकिस्तान की दुश्मनी में, देखिए दुश्मन की सफों में मैं, खड़े हैं। तो देखिए आपको लगता नहीं है कि आई ये होप ज्यादा ये बड़ा क्राइम है? आई आपको इतना होप जो हैरान होने की जरूरत नहीं है, सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। आई होप अब जो मैं बात ये जो सारी मैं कर रही हूँ इसको कोई ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों तक पहुंचे। हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है जनरली कि पीटीआई के लोग भी हम्म। पाकिस्तानी हैं। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि जहां गालियां ना हो। मैं अंडरस्टैंड करती हूँ गालियां स्टिल पड़ती हैं, अभी वो 6 साल की बच्ची जिसके साथ सारा मामला हुआ उसको गालियां पड़ी, ठीक है, उस किसी को नहीं छोड़ते। लेकिन हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां लॉजिक के साथ बात हो सके। मैंने इमरान खान को पीटीआई सपोर्ट, और लॉजिक मतलब देखें समझ नहीं आ रही, यही मतलब बात लगता है है कि वो गर्मी हमारे बहुत मुल्क के ज्यादा है लोग उधर, हैं, ये हमारे मुल्क के कपड़ी लोग हैं। गर्मी देखें बहुत ज्यादा जो है। जो हमारे मुल्क के लोग हैं पाकिस्तानी हैं उनके साथ बात बनती है, लेकिन अगर कोई लॉजिक के साथ भी नहीं मानेगा तो वो या तो पेरोल पे है या वो गद्दार है, इन दोनों तो में आप से मुझे एक एक चीज बात है। बताएं, हाँ मुझे आप एक बात बताएं हुदा, कि इस वक्त इससे बड़ी लॉजिक क्या है कि बुनियादी मरसूस के दौरान इंडियन आर्मी को पाकिस्तान दावत दे दी बेशक जाती इंडियन रही आर्मी है। को सपोर्ट किया, फिर अच्छा अफगान तालिबान अच्छा, को सुने, सपोर्ट इस किया, फिर वक्त अब इससे जाके बड़ी, ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं 100% एग्री तो करती अब हूँ। मुझे ये बताएं ना, इससे बड़ी और क्या लॉजिक चाहिए? व्हाट एल्स टू नीड, व्हाट एल्स पीटीआई यू की नीड? पीटीआई की अभी रिसेंट पॉलिसी सिर्फ ये बन गई है कि वो काम करो जो उसके अगेंस्ट जाओ, जो इस टाइम गवर्नमेंट कर रही है, जो इस टाइम मिलिट्री नैरेटिव लेके चल रही है उसके पाकिस्तान के अगेंस्ट अगेंस्ट एंटी है ना, फिर नैरेटिव बनाना पाकिस्तान के शुरू कर दें। अगेंस्ट। जी पाकिस्तान के अगेंस्ट, बिल्कुल पाकिस्तान के अगेंस्ट। मैं सारों को सुनती हूँ, मैं इमरान रियाज खान को सुनती हूँ, मैं वजाहत को सुनती हूँ, मैं मुईद पीरज़ादा, सारे जितने एंकर्स हैं एंटी प्रो दोनों को सुनती हूँ। लेकिन आप यकीन करें जब पाकिस्तान की ये डिप्लोमेटिक बात सामने आई कि जी ईरान के लिए पाकिस्तान स्टेप्ड अप, पाकिस्तान स्टेप्ड अप, ये फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, ये इसराइल द टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा। आप इमेजिन करें किस लेवल पे आपकी जो है डिप्लोमेसी जा रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कैसे पकड़े इसको हम, पाकिस्तान को किस किस कहां से पकड़े इसको हम रोकें। सही है, उस टाइम पे ये लोग क्या बात कर रहे हैं, काम तो अच्छा कर लिया है लेकिन है तो ये चोर रजीम ही ना। अरे भाई कौन सी रजीम लीगल थी पाकिस्तान में, लेट्स बी रियलिस्टिक। फिर अगर बात ऐसे करनी है फिर ऐसे कर लेते हैं। कौन सी आज तक पाकिस्तान में इलेक्शन हुए जो 100%, लेकिन हुदा हंड्रेड अगेन, परसेंट आज तक इमरान ये खान के बात इस अपने, वक्त कर, सुन लें, इमरान खान के ये अपने बात इलेक्शंस भी 100% लीगल नहीं थे, वो भी खुदा, नहीं मिलिट्री की नहीं 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 खुदा, ये बात इस वक्त करना ही गद्दारी के जुमरे में आता है। ये बात बेशक आता है, लेकिन अगर इसका है ही ये नहीं ना, लॉजिक ही नहीं है, इसकी कोई रिलेशन नहीं है। मतलब इस वक्त तो देखें सीधी सीधी एक ऐसे बिल्कुल वक्त में जब कोरिलेशन पूरी नहीं है। दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। मैंने अभी आपको यही अर्ज किया था हाशमी साहब, मैंने अभी ही आपको बात कही थी कि जब मैं इमरान खान को सपोर्ट करती थी मेरा माइंड और सिनेरियो ये कहता था कि जी इलेक्शंस हुए हैं तो इसकी लीगैलिटी भी होनी चाहिए।
इसकी फेयरनेस भी होनी चाहिए। और पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर उस टाइम ये बात कर रहे थे। लेकिन जब आपके मुल्क के ऊपर हमला हो गया है, वॉर हो गई है, तो फिर आपका ये नैरेटिव साइड पे चला जाना चाहिए और आपके लिए इस टाइम आपका मुल्क सबसे इंपॉर्टेंट हो जाना चाहिए। बात खत्म। सही हो तो गया। अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो आपका विजन क्लियर नहीं हो सका, पाकिस्तान के बाहर जाकर मुझे लगता है कि नहीं नहीं नहीं, जितना पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी मेरा ये विजन क्लियर ही हो जाता नहीं, अगर मैं उस टाइम। इसलिए मैं इसकी लॉजिकल नहीं रीजन नहीं पेश नहीं कर नहीं, सकता मैं हूं, देखो मेरी। मैं इसकी लॉजिकल सुन लेना, मैं इसकी लॉजिकल रीजन पेश कर सकता हूं कि आप पाकिस्तान के अंदर भी अगर पाकिस्तान की फौज पर या जो भी इस पूरे सिनेरियो पर तनकीद करती थी, तो आप वही अल्फाज बोलती थी जो कि इमरान खान और उनकी सोशल मीडिया के जरिए पेनिट्रेट किए जाते थे, फैलाए जाते थे, स्प्रेड आउट किए जाते थे। अब बात यहां पर यह है कि आप अगर ये कहते हैं कि उस दौर में सिनेरियो ऐसा था, मेरी लॉजिक ठीक थी, तो एटलीस्ट आज आप इस बात पर तो कंफर्म है ना कि जो जमात पाकिस्तान की दुश्मनी में दुश्मन के साथ खड़ी हो जाए, वो किसी भी टाइम पे अपने लॉजिक पे ठीक नहीं हो सकती। बेशक। नहीं, ये इससे देखिए मैं यहाँ पे तो इसलिए आपसे आपको आर्ग्यूमेंट। माफी मांगनी चाहिए कौम से। नहीं नहीं ऐसा 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 बिल्कुल भी चले, नहीं अल्लाह है। ने आपको हिदायत दे दी, हम खुश हैं इस देखिए बात पे। माफी नहीं, माफी वाली बात तो बिल्कुल है ही नहीं इसके अंदर। माफी ये बात है सर, मेरी बात देखें कि जब आप कहीं पे किसी को भी पॉलिटिकली पसंद करना, उसके नैरेटिव उसके व्यूज से एग्री करना, माफी नहीं उसके लिए बनती। मैं अभी भी उसके साथ लेकिन आप स्टैंड डायरेक्ट करती अपनी हूँ। सलामती के इदारे को नहीं नहीं मलाइन नहीं करना नहीं नहीं शुरू नहीं, कर देखें दें, वो भी तो जिन ठीक जिन नहीं ना। जिन बेसिस के ऊपर मैंने इमरान खान को सपोर्ट किया था उन पे मैं अभी भी सपोर्ट करूंगी अगर वो होते। लेकिन वो मुझे कौन से विद बसे टाइम ये हैं, वो कौन से रियलाइजेशन हैं, हुई, वो मुझे कौन विद से हैं? टाइम ये रियलाइजेशन हुई, सर मेरी बात सुने। बात ये थी कि जिन पॉइंट ऑफ व्यूज की हमारे लिए मेरे तक पेनिट्रेशन आई थी, तब तक मैं उसके साथ थी। मैं चाहती थी कि पाकिस्तान का वो स्टैंडर्ड बने, मैं चाहती थी वो नजरिया जो है आगे जाए अवाम की, तो बातों से पाकिस्तान तो नहीं की। ना बनता सर रोजा, एक सेकंड, बातों एक से तो नहीं सेकंड। बनता। एक वक्त में लेकिन मेरे जब साथ भी यही इवेंचुअली मामला मैंने था। ये चीज देखी कि पीटीआई एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट जमात बनती जा रही है अच्छा। पॉलिटिक्स में, जी बेशक, उसमें इवन मैं बीइंग अ पीटीआई सपोर्टर अगर मैं कोई ऐसी बात करती थी जरा सा भी ऊंच नीच के, अच्छा जी पीटीआई इमरान खान की ये बात थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, मुझे भी गालियां पड़ जाती थी। आप क्या बात कर रहे हैं? सही है। तो आपको तो लगता है कि ये सियासत है, ये नहीं, पॉलिटिक्स सियासत है? नहीं है, ये सियासत नहीं है, सियासत ऐसे नहीं होती। सियासत हमने बेनजीर की भी देखी है, हमने नवाज शरीफ की भी देखी है। सियासत हमने ट्रंप की भी देखी है। यहाँ ट्रंप को भी जो है बहुत गालियां पड़ती हैं, सारे अच्छा, कहते चलिए हैं मुझे अभी ये किसको बताएं वोट कि दे इस दिया। तरह की सियासत क्या अमेरिका में मुमकिन है जिस तरह की पीटीआई पाकिस्तान में कर रही है? देखिए यहाँ पर नहीं, इस लेवल का एंटी स्टेट एजेंडा कोई कोई भी यहाँ पर नहीं चला रहा। सीधी बात है, कोई नहीं चलाएगा। मैंने किसी मुल्क के अंदर ये चीज़ नहीं देखी। इतना एंटी स्टेट एजेंडा लेके आप चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके इमरान खान को इससे हेल्प मिल जाए। जितना डैमेज इन लोगों ने इमरान खान को दे दिया बाहर बैठ के, ठीक है, वो जेल में इतना जो है वो जाने से पहले इतना डैमेज नहीं कर सका। उन्होंने भी बड़ा कुछ किया है बहरहाल, उसको भी एक अलग बात है। लेकिन इन लोगों ने अपनी एक्सट्रीमिज्म की वजह से गद्दारी के ये कंप्लीट जुमरे में आते हैं। आपको पता है अल जजीरा के बारे में आपको एक बात मैं बताती हूँ, मैं उसमें लिख भी चुकी हूँ, मुझे अल जजीरा बहुत पसंद था। लेकिन अल जजीरा कंप्लीट एंटी पाकिस्तान नैरेटिव चलाता है, बड़े स्लो पॉइजन की तरह, आपको पता भी नहीं लगता हो क्या रहा है आपके साथ। सही हो गया। ठीक। मुईद पीरजादा के प्रोग्राम में वो सर हमेशा अल जजीरा को कोट करते हैं। मुझे आ रहा उस बंदे ने कभी न्यूयॉर्क टाइम्स या फाइनेंशियल टाइम्स या किसी और को कोट किया हो। अल जजीरा ने इमरान खान के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई, मुईद पीरजादा को जो है एक रिप्रेजेंटेटिव एंकर के तौर पर रखा। तो आप मुझे बताएं कि ऐसा इतना बड़ा कतर का न्यूज़ चैनल है अल जजीरा, कतर का सबसे बड़ा अलायंस यूएसए के साथ है, यूएसए की सबसे बड़ी अलायंस इसराइल के साथ है। सही हो गया। उसका ठीक। बंदा है मुईद पीरजादा। अच्छा। तो आप मुझे बताएं, इनके सबसे ज्यादा व्यूज इंडिया से आते हैं। ठीक। तो मैं इस जगह पे इन लोगों के साथ, अब मैं यहाँ पे फिर रही हूँ, हर बंदा, आप पाकिस्तान, आप जब यूएसए में फिरते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन हर बंदा एक दूसरे से करता है, हे वेयर यू फ्रॉम। हम्म। आप उसे बताओगे यार मैं कैलिफोर्निया से, नो ओरिजिनली वेयर यू फ्रॉम। हम्म। सही है, ये क्वेश्चन यहाँ हर बंदा करता है, गोरे से भी करता है। वो कहेगा यार मैं आयरलैंड से हूँ, या मैं मैक्सिको से हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं कुछ भी करके ठीक। अपनी आइडेंटिटी नहीं बदल सकती। तो इस वक्त तो सही हो एक गया। पाकिस्तान सिंबल ऑफ प्राइड है ना इस वक्त तो। अभी अभी सिंबल ऑफ प्राइड है, लेकिन मैं इनकी माइंडसेट अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ। मैं ऑनेस्टली वन ऑन वन डिबेट करना चाहती हूँ उन लोगों के साथ कि आप ठीक। किस माइंडसेट के साथ, जो पीटीआई के अगेंस्ट लोग हैं, ये किस माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वॉर के टाइम पे अगर आप इन्वेडिंग फोर्स को सपोर्ट करेंगे तो आप एनिमी से ज्यादा घिरे हुए हैं। तो दुश्मन का आपको भी एक लगता है माइंड। कि ये बातें कायल करने वाली हैं, या इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ हरकत में आना चाहिए, जिस तरीके से अमेरिका में है, बर्तानिया में है, यूरोप में है, इवन इंडिया के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर इतनी लेवरेज क्यों दी जाती है कि अपनी रेड लाइन को कोई भी क्रॉस करता जाए?
सॉरी, क्या आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे? बीच में डिस्टॉर्शन आ गई थी। जी, सवाल ये है कि आपने जिस तरह कहा कि अमेरिका के अंदर पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरह की सियासत की जाए या इस तरह की सहाफ़त की जाए जिस तरह एंटी स्टेट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कर रही है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर ये जो लेवरेज दी जाती है इन लोगों को इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जिस तरह अमेरिका के अंदर हरकत में आता है, बरतानिया के अंदर आता है, मिडिल ईस्ट के अंदर आता है, यूरोप के अंदर आता है, इवन इन इंडिया वहां भी इजाजत नहीं होती कि आप अपनी रेड लाइन को क्रॉस करें। पाकिस्तान के अंदर मुसलसल रेड लाइन को ना सिर्फ क्रॉस किया जा रहा है बल्कि पाकिस्तान की वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स पूरी इस पर खेली जा रही। तो क्या वजह है, आपको क्या लगता है कि इसको कैसे फिक्स किया जाना चाहिए? क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से इसको फिक्स किया जा रहा है? देखिए, ये पीटी मुझे इसका बहुत बहुत अफसोस से ये बात करनी पड़ रही है कि बहुत लोगों ने पीटीआई से रीजनेबल तरीके से भी बात करके देख ली है इनके एजेंडे के साथ। इनके साथ गुस्से से बात करो तो वो उनका तो आप फिर बदतमीजी जो आता है आगे से उसको तो आप जवाब ही नहीं दे सकते। मैं सीधी बात कर रही हूँ, मैं इनकी गालियों को पूरा नहीं ठीक पढ़ सकती। आप उतना ठीक यू कैन नॉट स्टूप दैट लो टू देयर लेवल। आप उनके लेवल पर नहीं जा सकते। तो ठीक मैं है। अब यही कहूंगी कि हल सिर्फ यही है कि एक 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 रेड लाइन स्ट्रिक्टनेस के साथ जो मामला बनाया जाता है कि जी आपने रिजीम को बोलना है, आपने मिलिट्री को बोलना है, आपने गवर्नमेंट को बोलना है, बोलने सही बात है, इट्स फाइन। मुल्क की जहां पर बात आती है कि मुल्क की स्टेबिलिटी की, उसकी सेफ्टी की, उसकी सोवरेनिटी की जहां पे बात आती है, वहां पे नेशनल अगर कोई बंदा सिक्योरिटी की बात करे उसको आप गद्दार लेबल करते हैं। इसकी कोई दूसरी गद्दार डेफिनेशन है डिक्लेयर ही कर नहीं। दें, सो करें गद्दार आप। डिक्लेयर कर दें। कैसे नहीं करेंगे? आप एक बात बताएं, ये लोग रोते हैं मतलब वजारत आपकी के। इस गुफ्तगू से अगर पाकिस्तान में राइट नाउ इम्प्लीमेंटेशन लॉ हो जाए जिस तरह अमेरिका और बाकी मुल्कों में है, पाकिस्तान के अंदर ये सारे गद्दार डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। उसके अलावा आप उसका हल बता दें मुझे। कल को आपके यहाँ पे, अगर एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, इसराइल इन्वेड कर लेता है और ये लोग इसराइल के साथ खड़े हो जाते हैं कि कोई नहीं यार, ये गवर्नमेंट तो इलीगल है, इसको उड़ा दो तुम। आपको क्या लगता है वो उस गवर्नमेंट, इलीगल गवर्नमेंट को उड़ा के अगला बंदा किसको गोली मारेगी? आपको चले, मारेगी। अब यहाँ एक मिनट होल्ड करना। अब मैं आपको इसी बात का जवाब दे देता हूँ। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में ये सब कुछ वो अप्लाई कर चुके हैं। तो आप मुझे इसका पाकिस्तान के जवाब दे सुन ले दें ना, कि सुन ले गद्दार की सुन ले, मैं यही डेफिनेशन क्या बात करने होती है। लगा हूं ना। बात यहाँ पर ये है, आप ये कहते हैं कि अगर, क्या अभी वो इसराइल के साथ नहीं खड़े? क्या अभी वो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वत हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़े? वो तो ओपन खड़े हैं और इस बात पर वो फख्र से बात करते हैं, उन्हें इस बात पर शर्मिंदगी भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा इस चीज को, मुझे लगता है कि क्लियर होने की जरूरत है कि जो आप कह रही है कि अगर ऐसा हो गया, तो भाई अगर की बात नहीं, अभी ऐसा हो रहा है और बड़े अच्छे से हो रहा है। इसका फिर वही बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यही कहा जाता है कि जी बहुत ही सख्त हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है। लेकिन देखें, बात वही आ जाती है कि जब आपने एक मुल्क के कानून ही फॉलो नहीं करने और मुल्क के अंदर बैठ के आपने गद्दारी करनी है तो आपके अगेंस्ट फिर वायलेशन होगी, क्योंकि वायलेशन सबसे पहले आपकी तरफ से आ रही है। सही है। मैं आपको बार बार एक बात कहूंगी कि हर चीज का मौका महल होता है। देर इज अ टाइम टू सपोर्ट योर पॉलिटिकल पार्टी एंड देर इज अ टाइम टू सपोर्ट योर कंट्री। सही हो गया। ठीक जब ठीक। मैं जब मैं आजकल, जब जिन भी लोगों के, अभी आप कहेंगे जी वजाद सईद खान, मुईद पीरजादा, इमरान रियाज और जितने भी लोग हैं जिनके पासपोर्ट कैंसिल किए गए हैं, इनके पासपोर्ट बड़ी देर बाद कैंसिल हुए हैं। ये लोग तो सालों से बैठ के बातें कर रहे हैं मुल्क से बाहर। लेकिन विच वो आई तो एग्रीड कैंसिल होने विद। के बावजूद बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर कोई कहे कि इन्होंने पहली वीडियो जी अगेंस्ट बनाई, इनका पासपोर्ट कैंसिल हो गया, सर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कुछ 400 वीडियो बनाई है, 200 सेमिनार अटेंड किए हैं, दुनिया जहां में इन्होंने जाके ढिंढोरे पीटे हैं पाकिस्तान के एज अ स्टेट, उनके अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट एज अ स्टेट, एंटी स्टेट एजेंडा आगे लेके चले, फिर जाके इनके पासपोर्ट कैंसिल हुए हैं। और ये रोते ऐसे हैं कि हमने अभी आवाज ही निकाली थी हमारा पासपोर्ट कैंसिल हो गया। सर ऐसा नहीं होता, मैंने फर्स्ट हैंड ग्राउंड में रह के काम किया है। मेरी सारी वीडियोस जाके आप फिर लोग देख सकते हैं अच्छा, मैं कि ना किस लेवल का मैंने एंटी एंटी गवर्नमेंट, एंटी मिलिट्री एजेंडा चलाया है। लेकिन बात वही आ जाती है कि आप अपने मुल्क में जब बैठे हैं तो अपनी फौज पसंद है आपको या दूसरे मुल्क की फौज पसंद है, आप डिसाइड कर लें। पाकिस्तानी फौज बेहतर है या इसराइल की फौज बेहतर है? हमारा ये टाइम है रियलाइज करने का। देखें, आप तारीफ करते रहे, दूसरा कहेगा अरे यार ये भी पेरोल पे है, कोई मुझे कह देगा कि मैं शायद आर्मी के पेरोल पे हूँ। लेकिन बात मुझे लॉजिक से करनी पड़ेगी कि इस टाइम ना ऑयल ना पैसा गल्फ स्टेट को बचा सका है, ना मिलिट्री सुपीरियोरिटी यूएसए को बचा सकी है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात, आपको 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 इस वक्त दुनिया में सरवाइव करने के लिए डिप्लोमेसी और मिलिट्री दोनों चाहिए थी, और पाकिस्तान ने इतना जबरदस्त तरीके से रोल प्ले किया है कि स्टडी करना चाहिए इन लोगों ने किस तरह इस सारी चीज को लेकर चले हैं।
कि आप ईरान के भी दोस्त हैं, आप यूएसए के साथ भी चल रहे हैं, आप गल्फ स्टेट के भी जो है वो ब्रदरली स्टेट बने हुए हैं, तुर्की भी आपके चाइना और साथ रशिया है, भी हमारे साथ है। रशिया भी आपके साथ है। अरे भाई थोड़ा तो रुको, सही है, इतना आप लोग जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं और मुल्क के अंदर, अरे भाई इलीगल स्टेट है यार, वक्त होता है हर काम को कहने का। इस वक्त आपको इसराइल लगता के नहीं है, अगेंस्ट एक वॉर मिनट, चल रही आपको है। लगता नहीं है कि ये मौका और वक्त मिल गया उन्हें, एक और मौका मिल गया, वो तो तो हर इससे मौके से यही फायदा बात है, उठाते हैं। यही बात मुझे बड़ा अफसोस है, आई मुझे बिलीव कि बहुत आपको अपनी अफसोस, एक्सपेक्टेशन ठीक करनी चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है, ये बात अफसोस से कहनी पड़ती है कि मुझे इंतहाई अफसोस होता है इस माइंडसेट के ऊपर कि किस, आप एक बंदे को पसंद करते हैं, इमरान खान को, आप 100 दफा करें, कोई बुराई नहीं है किसी पॉलिटिकल बंदे को पसंद करने की, लेकिन आप गद्दारी पे उतर आए। वो कहते हैं कि जी एक एक स्टूपिड बंदा जो है वो मुल्क को आग लगा देगा एशिस के ऊपर रूल करने के लिए, कि उसकी राख के ऊपर रूल करे बैठ के। अच्छा, एक फाइनली एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जैसे ही ईरान इसराइल हमला होता है या ईरान ये जंग स्टार्ट होती है, तो उसका नतीजा हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में कुछ लोग जो हैं, जिसमें तहरीके इंसाफ वाले और तहरीके वहदतुल मुस्लिमीन के नाम से कोई है, वहदतुल मुस्लिमीन, वो जी वो आग लगाना शुरू कर देते हैं, फौजियों को मारना शुरू कर देते हैं, हमारे दो जिंदा फौजी जिंदा जला दिए। जी, कोई 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 बंदा, ये अमेरिका या कोई किसी मुल्क में बंदा इस तरीके से एहतजाज नहीं करता। ईरान को एक्सट्रीमिस्ट स्टेट कहते हैं ये लोग, वहां पे भी पब्लिक इस तरह एहतजाज नहीं करती कि अपने लोगों को आग लगाना शुरू कर दे। ये तो इसका मतलब है एक्सट्रीमिस्ट, कि ये एहतजाज ना हुआ फिर। देखें देखें देखें, आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ये एक्सट्रीमिस्ट माइंड सेट जो है, ये थर्ड ये जो जनरेशन आप खराब करते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर इंडिया, यूएसए और इन जो पावर्स हैं, इन्होंने आपके अंदर इन्फ्लिक्ट किया है कि वायलेंस इज द सोल्यूशन। सही है, वायलेंस करेंगे तो आप स्टेट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। ये हमारा माइंडसेट बनाया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम के अंदर एक सर्टन वायलेंट जो है ना, एक कीड़ा मौजूद है, इनके अंदर एक बैक्टीरिया है वायलेंस का। इनको लगता है ये करेंगे ना तो काम हो जाएगा, गाड़ी चलाएंगे ना तो गवर्नमेंट हमारी बात मान जाएगी, बंदा चलाएंगे तो मिलिट्री हमारे घुटने के नीचे आ जाएगी। इस तरह कोई एक सिंगल मुल्क ना सर्वाइव करता है, ना आज तक किया है, और पाकिस्तान में जो मेंटालिटी बन गई है, इसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो ये चले आप अपने जाते अंदर जाते से आग लगा देंगे। जाते जाते उन तमाम बाहर बैठे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव लेकर चल रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव लेकर चल रहे हैं, क्या मैसेज देंगे अमेरिका में बैठ कर के इस वक्त वर्ल्ड लेवल पर दुनिया कैसे देख रही है, और इन्हें अब इस काम से कैसे रोका जाए? देखें, मैं तो ये सोच के परेशान रहती हूँ कि ये जो जितने ये सारे एंकर बाहर बैठे हैं, जब ये रोड पे निकलते होंगे और कोई इनको कहता होगा ब्रो पाकिस्तान तो छा गया यार, तुम तो पाकिस्तान से हो, तो ये कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाते होंगे, नहीं यार इधर आओ मेरी बात सुनो, ये इलीगल है, ये बंदा बुरा है, तुम बुरा समझ रहे हो पाकिस्तान के बारे में, गलत, वो बहुत बुरा है, तुम उसको अच्छा ना समझो। ये इस तरह के लोग हैं। तो मुझे बड़ी परेशानी होती है इन लोगों की, इस एक नेचुरली आपके अंदर एक सोच आती है कि आपका अपना मुल्क है, मेरी फैमिली उधर रहती है, मेरे फ्रेंड्स उधर रहते हैं, इन लोगों के भी फैमिली फ्रेंड्स उधर रहते हैं, लेकिन ये इतने अगेंस्ट हैं। एक रीजन के साथ बैठे, हर फाइट को लड़ने का टाइम होता है, देयर इज अ टाइम टू फाइट, दिस इज द टाइम टू फाइट फॉर योर कंट्री, दिस इज द टाइम फॉर यू टू स्टैंड आई विद द बिलीव के मिलिट्री। आई बिलीव के बजाय इसके कि आप इन्हें रियलाइज करवाएं, आप रियलाइज कर लें, रियासत रियलाइज कर ले कि ये अपने एजेंडे के मुताबिक ठीक चल रहे हैं। नहीं, अब बेशक बेशक ये पे रोल है, लेकिन मैं एक बात फिर कहूंगी कि पाकिस्तान में हमेशा से मैंने ये बचपन से चीज देखी है, जब कोई एहतजाज होता है, टायर जला दो, बस जला दो, लोगों की और नहीं नहीं, पर्सनल वो छोड़ प्रॉपर्टी दें, जला दो। वो नहीं नहीं चीजें नहीं नहीं लाजमी बात है, ये नहीं, तशद्दुद जो है यही हमें काम खास अभी तौर तक पर हो दिया रहा है, गया यही है। काम अभी तक हो रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको चुप के रखा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे वायलेंट माइंडसेट को जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेज हैं बेटे, इम्प्लीमेंटेशन जरा ऑफ लॉ। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, तुम्हारे अंदर वायलेंट एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, पकड़े जाओगे और फिर तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी, तब आप देखें इसे कौन आग आसान ना लगाता कर है। ले हम खुदा, हम और इसे फिर ये ऐसे कहते हैं जब आप कि काम करेंगे, नहीं 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 नहीं, फिर ऐसे जब आप काम करेंगे, फिर कासिम खान साहब आएंगे जिन्होंने ना पाकिस्तान की शक्ल देखी है, ना उन्हें कुछ अता पता, और वो कहेंगे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है पाकिस्तान में। नहीं नहीं ठीक है नहीं, जी, इसे हम आसान कर ये लेते इसकी हैं, जरूरत नहीं है मुझे। इसे हम आसान कर लेते हैं। हम सिर्फ एक मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इन जैसे जितने भी लोग इस वक्त मौजूदा सियासत में, सहाफत में या किसी भी लिबादे में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उनको ऐसे ही ट्रीट करें जिस तरह अमेरिका के अंदर ट्रीट किया जाता है ऐसे एलिमेंट्स को, या महजब या गैर महजब दुनिया में ट्रीट किया जाता है। तो मैं, मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतर है, क्योंकि अमेरिका पर इन लोगों को एतराज नहीं होगा। तो अमेरिका जिस तरह इनको ट्रीट करता है, फिर तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे,
फिर तो उन्होंने अच्छा, रोना डाल देना है जी। ये जो अगर ये डिप्लोमेसी अमेरिका में देखो, इस तरह करते तो क्या करते होता, मतलब अगर इमरान खान अमेरिका में इस तरह कर रहा होता तो क्या होता, जरा थोड़ा सा ये मैं बताओ। आपको एक इसकी मिसाल दे देती हूँ। इमरान खान को छोड़ दें, सिर्फ आप छोटे लेवल पे रहें इमिग्रेशन पे। आप पॉलिटिक्स को छोड़ दें, अभी पॉलिटिक्स दूर की बात है, आप इमिग्रेशन पे रहें कि आइस ने यूएस सिटीजन के मुंह पे गोली मारी है ऑन कैमरा, वीडियोज हैं जाके देख लें। 2 इंसिडेंट हुए हैं 1 हफ्ते के अंदर। आइस यहाँ पे इमिग्रेशन पुलिस है। आम अमेरिकन सिटीजन वाइट गोरी लड़की ने उसको कहा है कि भाई गलत है मत करो, जो भी उसकी बातचीत थी, मुंह पे गोली मारी है। अच्छा, पुलिस है ये अमेरिकी आर्मी पुलिस नहीं ने, है, ये मिलिट्री नहीं अमेरिकी है। पुलिस ने। आइस जी इमिग्रेशन पुलिस है जी इनकी है। अच्छा, तो थोड़ा सा ठंडे होके बैठे हैं, जो चीज यानी आपके पास दूसरे है। लफ्जों में कह सकते हैं कि इस छोटे से लेवल पे गोली मार सकते हैं, तो ये अगर ये उधर होते तो इन्हें तो गोले के सामने रखकर नहीं नहीं, फिर चला आप देते। आपका पता शता नहीं चलता। आपको क्या लगता है यहाँ पे जी वीडियो चल गई, उसकी फैमिली आ गई, रोने डाल दिया, यहाँ पे पता भी नहीं लगता फैमिली भी कहाँ गई। वो आपको अच्छा, खबरों में बंदा नजर नहीं आता, आपका निशान गायब है। ये रियलिटीज आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ये जो आप यानी लोगों के रियासत ने दिमागों खाली में, बात तस्वुर भी नहीं बात करने का। देखिए अगर आप इस तरीके से वायलेंस करेंगे, आप एक बात बताएं, वो जिसने व्हाइट हाउस के बाहर शूटिंग की थी, मैं बात कर रही हूँ, इसका जवाब आप दें मुझे। जिस बंदे ने व्हाइट हाउस पे, अफगान नेशनल था, शूट किया था आके, और बाहर जो व्हाइट हाउस के बाहर सिक्योरिटी के 2 बंदे मार दिए थे, पता है आपको? शूटिंग हुई थी, महीना हो गया मेरा जी जी ख्याल है जी, इस मुझे बात पता को। है। उस बंदे को अरेस्ट करके ले गए। उसकी फैमिली जी वहां पर रहती है, वॉशिंगटन में ही रहती है। कहाँ है इस टाइम उसकी फैमिली? कहाँ है वो बंदा इस टाइम? खुद पता है कुछ आपको? कोई पता शता अच्छा, नहीं है। मैं ये इससे एग्री करता हूँ और पाकिस्तान मैं में ये ये चीज समझता हूँ होती, कि ये बिल्कुल पाकिस्तान ठीक में हो ये रहा है। चीज होती तो उसकी फैमिली आके बता रही होती, हाय अल्लाह मेरा बंदा उठा के ले गए, ये हो गया वो हो गया। यहाँ पर फैमिली भी गायब है, कोई पता शता नहीं कि डिपोर्ट हुए हैं या किसी टॉर्चर सेल में रखे हुए हैं, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। और आपको खबरों में भी रिट चीज नजर नहीं रिट आती। रिट है ना, रिट रिट ऑफ द यहाँ स्टेट वहां पर उन्हें इतनी यहाँ पर स्ट्रिक्ट थी। रोड पे नैरेटिव बिल्डिंग करने नहीं देते। अच्छा, फैमिली को उठ उठ के यहाँ पर नैरेटिव बिल्डिंग नहीं करने देते। मैं अगर यूए पाकिस्तान में होती, मैंने शोज करने थे मिलिट्री के अगेंस्ट, और मैं उठाई जाती, मेरी फैमिली आके बात करती, मैंने सेलिब्रिटी बन जाना था। हाँ, ठीक है, तो पीटीआई बाद का में पता लगता सेलिब्रिटी। है मिलिट्री ने तो उठाया भी नहीं। नहीं नहीं, हाँ वही बात है ना, मिलिट्री का अगर मिलिट्री उठा रही होती तो सेलिब्रिटी। आप उठा लेती ना, सिंपल सी बात। मैं एक दफा उठाई जाती अगर पाकिस्तान में, तो मैं तो सेलिब्रिटी थी, मेरे तो अनवारे न्यारे हो जाते। सही तो है। मैं वही पूछ रहा लेकिन हूँ ना, लेकिन अगर मैं मैं वही यहाँ तो कह रहा हूँ ना, यूएसए आप तो में, नहीं ना उठाई गई। लेकिन अगर आप तो नहीं यूएसए ना में, हाँ उठाई तो मैं गई। सेलिब्रिटी नहीं बन सकी, खैर कोई नहीं नहीं। नहीं नहीं, सुन लेना, लेकिन जो लोग सेलिब्रिटी बने वो भी उठाए नहीं गए, वो भी नहीं, कुछ देखे तरीके से बने देखे होंगे। उनको अकाउंटेबल नहीं, नहीं चले, आप उठाया का वक्त वो लफ्ज छोड़ दें, उनको अकाउंटेबल जब किया गया उनकी बातों के ऊपर, उनकी एंटी स्टेट गद्दारी वाले नैरेटिव के ऊपर, जब उनको अकाउंटेबल किया गया, वो सेलिब्रिटी बन गए कि देखो यार हम पे जुल्म हो गया। यानी यूएसए इसका के मतलब अंदर ये है कि पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी फराहम करता है टू बी ए सेलिब्रिटी। अपॉर्चुनिटी, मैं बेशक जी बेशक, इस लिहाज से यहाँ पर यही बात है ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, इस पॉलिसी पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ चलती है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि तो अमेरिका के, सुने ना, इस यूएसए लिहाज से हम में यूएसए में आप रोड पे नैरेटिव नहीं बना सकते। आप इस उठाए लिहाज से जाएंगे, हम कह आपकी सकते फैमिली हैं। भी गायब होगी, आपको कोई टीवी चैनल स्क्रीन टाइम नहीं देगा कि आप आगे अपनी दुखियारी बता सके। शायद एक दफा देगी, दूसरी दफा गवर्नमेंट देगी, ओए बंद करो, दूसरी दफा कोई स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा। ये रियलिटी है यूएसए की। अगर कोई इसे डिसएग्री करता है, मेरे सामने ला के बिठाएं, मैं उसको खुद बताऊंगी कि ये रियलिटी क्या है। अच्छा, जी, बहुत इसका हो गई मतलब ये है। हुआ कि अमेरिका के अंदर जितने भी राइटर्स हैं जो जेलों में कैद हैं, वो तो आहें भर भर के कहते होंगे काश हम पाकिस्तानी देखिए होते। देखिए, नहीं नहीं नहीं, आपको इसको भी देखना पड़ेगा कि ये एक लिहाज से अमेरिका का जुल्म नहीं है, वो अपने पब्लिक को नहीं नहीं, सपोर्ट ये भी बिल्कुल करता ठीक है। है, रेट ऑफ वो द अपनी रियासत। स्टेट की सोवेरेनिटी बचा रहा है। सही है। हाँ, वो अपनी अगर वो हर विक्टिम को स्क्रीन टाइम देता रहे उसके स्टूपिड गद्दारी वाले एक्शंस के ऊपर, तो फिर तो अमेरिका सर्वाइव ही नहीं कर सकता, कोई मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान बिल्कुल। है जो गद्दारी करने पर उनको कहो, उनको अरेस्ट करो तो रोते हैं और फिर सेलिब्रिटी बन जाते हैं। सर खाली सेलिब्रिटी नहीं बनते, उन्हें तमगाए जुर्रत और कुछ इस किस्म के तमगे तमगे सदारत भी मिल जाते हैं। सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता हाँ। है। तो जब आपने हम्म। इतना रायता फैला दिया है ना, तो फिर सफाई जो है वो ज्यादा डाढ़ी तरीके से करनी पड़ती है, वो इनसे क्या बर्दाश्त नहीं होगी। क्या 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 मौजूदा हालात में आप अपनी हुकूमत और फौज को मैसेज देना चाहेंगे? देखें, मैं इस टाइम यूएसए में हूँ, और यहाँ पर मैं पीस ऑफ माइंड के साथ बैठी हूँ कि पाकिस्तान में मेरी फैमिली सेफ है। सही है। ये बहुत बड़ा पीस है। मैं यहाँ यूएसए में बैठी हूँ, मैं स्टिल आपसे बात कर रही हूँ, मुझे इसका पीस है, मेरे हाथ में एक पासपोर्ट है, एंड आई हैव अ कंट्री टू गो बैक टू। सही है। मैंने अभी आपको बताया मैं रेफ्यूजीज के साथ डील करती हूँ। व्हेन यू टॉक टू अफगान्स, यू सी कॉन्गो, सूडान, इन लोगों के मुल्कों के लोगों को आप देखते हैं, वो बेचारे डरे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई मुल्क ही नहीं है जाने के लिए। वो अपने मुल्क वापस जाएंगे, मारे जाएंगे।
एज अ पाकिस्तानी ये मैं आपको बता नहीं सकती कि ये माइंड सेट, ये पीस ऑफ माइंड कि यू हैव अ कंट्री टू गो बैक टू एंड योर फैमिली इज सेफ बैक होम, ये सबसे बड़ी लग्जरी है। ये अच्छी गाड़ियां चलाना, डॉलरों में कमाना और आईफोन लेके फिरना लग्जरी नहीं है, जब आपको पता हो कि आपकी फैमिली वॉर जोन में बैठी हुई है, कोई थैंक यू चीज सिक्योर पाकिस्तान नहीं। आर्मी। तो ये इसका रीजन आपकी मिलिट्री है। थैंक यू ठीक है, पाकिस्तान आर्मी। थैंक यू, बहुत बहुत जी सही बात है। आपको देखिए, मैं आपको वही बात बता रही हूँ, आप या अपने मुल्क की मिलिट्री पसंद कर लें या दूसरे मुल्क की मिलिट्री पसंद कर लें, सही है। और मैं पीटीए वालों को एक ही बात कहूंगी कि जिनके साथ आप खड़े हैं कि मिलिट्री को ये लोग गिरा दें, वो मिलिट्री को गिराने के बाद सबसे पहले जिसके पीछे आएंगे वो आप लोग खुद है। सबसे पहली अल्लाह गोली ना अगर करे मिलिट्री, इंशाल्लाह सबसे पहली हमारे गोली फौजी मुल्क के। खाएगा, और अगर आप उस गोली को सपोर्ट करेंगे कि चलो कोई नहीं, मुझे तो मिलिट्री पसंद ही नहीं थी, तो अगली गोली आपको और आपके घर वालों को पड़ेगी, सही है। जी बहुत थोड़ा सा शुक्रिया ख्याल उदा। करके बात करें। जी जी बहुत शुक्रिया आपका उदा भी आपके बहुत वक्त का। शुक्रिया। और इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है। और बेशक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पाकिस्तान इस जिंदाबाद। वक्त ओवरऑल वो कहते हैं कि वर्ल्ड पर दुनिया का दूल्हा है माशाल्लाह। बेशक, और मेरे दुनिया का बात चौधरी मैं है। आखिर में एक बात जरूर कहूंगी कि जी मेरी दुआ है कि हम में यूनिटी आए। अल्लाह ने हमें इंशाल्लाह हम आर्मी भी, यूनाइटेड है। स्ट्रॉन्ग नहीं आर्मी नहीं भी दे दी, खुदा एक खुदा हम न्यूक्लियर यूनाइटेड हैं। अब आप न्यूक्लियर अंदाजा लगाइए ना कि ये सारे जो लोग थे इन्होंने जो जोर लगाना था, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया में इज्जतों की और बुलंदियों दूसरी पे बात है। मैं तो जरूरी आपको ये अल्हम्दुलिल्लाह बताना हम यूनाइटेड चाहूंगी, हैं। अभी आप मुझसे यहाँ के हालात पूछ रहे थे यूएसए के, और एक और बात मैं आपको अपडेट दे दूं कि यूएसए में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव फेल हो चुका है। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंडरस्टैंड नहीं कर रही अभी, या वो कहते हैं ना, वो डेड हॉर्स को ड्रैग कर रही है इस टाइम, सिर्फ अपने मरे हुए नैरेटिव को ये लोग ड्रैग कर रहे हैं, लेकिन इनके नैरेटिव को इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल स्टेज पे कोई बाय नहीं कर रहा है। चाहे वो कासिम खान यूएन में जाके बोलें या डांस करके दिखा दें, नो बडी इज गोना बाय व्हाट दे आर सेइंग। एंड इसका रीजन ये है कि वो लोग जो सोचते हैं कि ये अपने मुल्क के नहीं है, तो ये हमारे क्या बनेंगे, सही है। बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज, इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच हसन, थैंक यू।